अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में मसाला भरी हरी मिर्चों के साथ चटखारेदार अचारी आलू कतलियाँ बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये आलू कतलियाँ बनती हैं। यकीन करें आप गोश्त खाना भूल जाएंगे जब ये अचारी आलू कतलियाँ बनाएंगे। इसके लिए मैंने आधा किलो आलू की कतलियाँ बनाई हुई हैं, यानी कि इसे गोल गोल काट लिया है। आपने आलू को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना है, वरना पकते वक्त वो टूट जाएंगे। और ना ही आपने बहुत ज़्यादा मोटा काटना है। आलू को काट कर मैंने पानी में रखा हुआ है। इसके साथ ही मैंने 7 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं। इन्हें धोकर खुश्क कर लिया है। इनका डंठल मैंने हटा दिया है और बीच में मैंने एक कट लगा दिया है। मिर्चों के बीच मैंने नहीं निकाले हैं। तो सबसे पहले हम एक अचारी मसाला बना लेते हैं। अचारी मसाला बनाने के लिए मैं इसके अंदर 1.5 चाय का चम्मच धनिया शामिल कर रही हूँ। धनिया इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। 1 चाय का चम्मच मैंने सौंफ शामिल करी है। 1 चाय का चम्मच हम सफ़ेद ज़ीरा डाल देते हैं। आधा चाय का चम्मच मैं राई दाना शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छी सी खटास आ जाती है। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इन मसालों को इतनी देर तक भूनना है कि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। मसालों का हल्का सा कलर तब्दील हो गया है और इसमें से अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो अब मैं इसे प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लूँगी। मसाले हमारे ठंडे हो गए थे, तो अब मैं इन मसालों को मोटा मोटा सा कूट लूँगी। आपने इसका बारीक पाउडर नहीं बनाना है। हमारा अचारी मसाला तैयार है। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने इसे मोटा मोटा ही कूटा है। अब मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही हमने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच तेल डाल देना है। आप इसके अंदर सरसों का तेल भी शामिल कर सकते हैं। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अभी हमने इसके अंदर और कुछ भी नहीं डालना है। ये मसाला हमारा तैयार हो गया है। इसे हमने अब मिर्चों के अंदर भरना है। आप चाहें तो हरी मिर्चों के बीज भी निकाल सकते हैं, मैंने नहीं निकाले हैं। जितना मसाला आसानी से आएगा मिर्चों के अंदर वो मैं भर लूँगी। ये देखें, थोड़ा सा मैं दबा दबा के ही मसाला भर रही हूँ। हमारी 1 हरी मिर्च मसाले के साथ तैयार है। इस तरह मैं तमाम मिर्चों को तैयार कर लेती हूँ। तमाम मिर्चों में मैंने मसाला भर लिया है और इतना मसाला हमारा बच गया है। तो चलिए अब हम कतलियाँ बनाना शुरू करते हैं। फ्राई पैन में मैंने 2 खाने के चम्मच तेल डालकर इसे गरम कर लिया है। अब हम इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल कर देते हैं। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इन मिर्चों को 2 मिनट तक फ्राई करना है, ताकि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए और ये नरम हो जाए। मिर्चों को मैंने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। इनका कलर तब्दील हो गया है। तो अब मैं मिर्चों को साइड पर रख देती हूँ। चटखारेदार अचारी आलू कतलियाँ बनाने के लिए मैंने 1/4 कप तेल लिया है और तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो इसके अंदर मैंने 1/4 टीस्पून मेथी दाना शामिल किया है। मेथी दाने को हमने सिर्फ 10 सेकंड तक फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा मेथी दाने को फ्राई मत कीजिएगा, वरना कड़वाहट आ जाएगी। अब मैं इसके अंदर एक दरमियानी साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है, ताकि प्याज हमारे नरम हो जाए। प्याज को आपने कोई कलर नहीं देना है। प्याज को मैंने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्याज हमारी नरम हो गई है। अब मैंने 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर आलू की कतलियाँ शामिल कर रही हूँ। आलू की कतलियों का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। अब मैं 2-3 मिनट तक आलू को भी अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। इस तरह कतलियों का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। आलू की मैंने 2-3 मिनट तक भुनाई कर ली है। तो अब हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को कद्दूकश करके शामिल किया है। कद्दूकश करने से टमाटर का छिलका भी अलग हो जाता है। टमाटरों की भी हम 2-3 मिनट तक भुनाई कर लेंगे, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग होने लगे। टमाटर की मैंने 2-3 मिनट तक भुनाई कर ली है। तेल इससे अलग होने लगा है। तो अब फ्लेम मैंने लो कर दिया है। मैं इसके अंदर मसाले डालूंगी। बहुत ज़्यादा मसाले हम इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच में कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। इसका असल जायका जो हम हरी मिर्चें फ्राई डालेंगे उससे आता है, इसलिए आपने ज़्यादा लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करना है।
1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। अब हमने मसालों की भी 2 से 3 मिनट तक भुनाई करनी है। साथ ही मैंने वो अचारी मसाला जो बच गया था वो भी शामिल कर दिया है। 2-3 मिनट तक हम मसाले को भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। मसाले की मैंने 2-3 मिनट तक भुनाई कर ली है। अब मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून कलौंजी शामिल कर रही हूँ। कलौंजी को भी पीस कर नहीं डाला जाता है वरना सालन का कलर जो है ख़राब हो जाता है। इसे मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं इसके अंदर आधा कप पानी शामिल करूँगी। हमारे आलू जो है 50 से 60% तक गल चुके हैं। फ्लेम में लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे ढककर 7 से 8 मिनट तक पका लेना है, या फिर इतनी देर तक जब तक आलू आपके अच्छी तरह से गल ना जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पर आलू को पकते हुए 7-8 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह मैंने ढक्कन हटाया है, बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। हम आलू चेक कर लेते हैं कि आलू हमारा अच्छी तरह से गला है या नहीं। ये देखें माशाल्लाह आलू बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं, आसानी से टूट रहे हैं। अब हम इसके अंदर फ्राई करी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देते हैं। बहुत ही गज़ब का जायका हो जाएगा इन हरी मिर्चों को डालने के बाद। थोड़ा सा मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है। अब हम हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे। आपने जल्दी जल्दी चम्मच नहीं चलाना है वरना कतलियाँ आपकी टूट जाएंगी। फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इसे 2 मिनट का दम देना है। फिर 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। हमारे चटपटी चटखारेदार अचारी आलू कतलियाँ तैयार हैं। आप इसे गर्मा गर्म चपाती या पराठों के साथ खा सकते हैं। मिर्चों को आपने तोड़कर इसके अंदर खाना है, बहुत ही मज़े की लगती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।